नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन यूनिट जो आपकी यूजी सेंट पेपर वन के लिए चौथी यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही छोटी यूनिट है। इसको हम कवर करने वाले हैं इस पूरे ही वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप सभी के लिए इस चैनल पर लाता रहूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं। इसका एक तरीका होता है। कम्युनिकेशन एक एक्ट है जिसमें हम अपनी आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशंस को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं थॉट्स, कन्वे होती है इन्फॉर्मेशन और फीलिंग्स को हम दूसरों को बताते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओरेशन या फिर बोल कर करेंगे या फिर लिख कर करेंगे। इसके अलावा भी और अदर मीन्स हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज के इसके थ्रू हम कर रहे हैं तो ये नॉन वर्बल हो जाता है। अभी हम देखेंगे टाइप्स में। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम इंक्लूड करते हैं हमेशा फीडबैक को। अगर आप किसी को अपनी बात कह रहे हैं, अगर वो अगला बंदा रिसीवर जो होता है उस बात को समझ पाया है तो वो फीडबैक ज़रूर देता है। तो अगर फीडबैक इंक्लूड होता है तो उसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल देते हैं। एक कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो फीडबैक के द्वारा ही कंप्लीट होता है। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कुछ थ्योरीज हैं, कुछ मॉडल्स हैं जो कम्युनिकेशन में काम आते हैं और इस पर भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, मतलब पता हो जाएगा तो आसान रहता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली जो थ्योरी हमारे पास है वो मैकेनिस्ट थ्योरी है। मैकेनिस्ट थ्योरी में कहा जाता है कि हमको अपना जो मैसेज है उसको ट्रांसफर करना होता है। साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल एक थ्योरी होती है। साइकोलॉजिकल मतलब होता है कि हमको इमोशंस जो हैं वो कन्वे करने होते हैं। मैसेज के साथ साथ हमको इमोशंस भी कन्वे करने चाहिए। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है। इसमें कहा जाता है कि शेयर करना है हमको। अगर सोसाइटी में रहना है तो हमको शेयर करते रहना चाहिए, जिससे कि चीज़ें क्रिएट होती हैं और नॉलेज बढ़ती है। जो हमारी पूरी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो डेवलप करती है। इसका मतलब होता है सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना, उसको बनाना, डेवलप करना, यही मतलब होता है कम्युनिकेशन का। और एक सिस्टमैटिक थ्योरी होती है। सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक सिस्टम में एक आपका कम्युनिकेशन जो होता है एक सिस्टम के रूप में काम करता है और सिस्टम के तरीके से चलता है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। और क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि हमको रीजनिंग में सोचना चाहिए, क्रिटिकली सोचना चाहिए। जनरल मॉडल आता है जिसमें सेंडर, मैसेज, ट्रीटमेंट, चैनल, रिसीवर, आपका ये सीक्वेंस चलता है, आप कह सकते हैं प्रोसेस है इसमें। सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करने वाला होता है इंसान, जो मैसेज को कन्वे करता है। मैसेज एक होता है, मैसेज जो बेसिक कंटेंट होता है वो आपका। और उसकी ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि हम इसमें ट्रीट करते हैं किस तरह से, चैनल के थ्रू आपका जाता है। चैनल का मतलब होता है जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है आपके मैसेज को आगे ले जाने का, जो माध्यम होता है उसको हम चैनल बोलते हैं। और रिसीवर जो रिसीव करने वाला, मैसेज को रिसीव करता है और उसके हिसाब से वो समझता है, उसको इंटरप्रेट करता है। इसके बाद में आपकी वो फीडबैक देता है। आपका जो रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है फीडबैक के टाइम पर। वो एक मॉडल है SMCR मॉडल, जिसको हम बोलते हैं SMCR मॉडल। ये आपका बेरलो मॉडल है। यहाँ पर सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये आपका सीक्वेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसको आप याद रखिएगा, SMCR मॉडल, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्शनल मॉडल भी आते हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल में हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांजिट करते हैं, कि इन्फॉर्मेशन को हम भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा इंटरैक्शनल मॉडल में हम देखते हैं कि हम सोसाइटी के नॉर्म्स को इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ पर दो लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं। एडवर्टीजमेंट जो होती है उसमें हम इंटरैक्शनल मॉडल को यूज़ करते हैं, जिससे कि इमोशंस को हम बढ़ा सकें और हमारी जो है प्रोडक्ट वो बिक जाता है जल्दी, आसानी से, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट जो मॉडल यूज़ किया जाता है उसको हम इंटरैक्शनल मॉडल कहते हैं। और ट्रांजैक्शनल मॉडल वो होता है कि हम सिंपली इन्फॉर्मेशन को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये है कुछ मॉडल्स थे, कुछ थ्योरीज थी। ये आपके एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद में कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम टूल्स देख लेते हैं। कंप्लीटनेस का मतलब है बात पूरी होनी चाहिए, ठीक है। कंसाइज का मतलब कम शब्दों में अच्छी बात कहना। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि किसी और को क्या फ़ायदा हो रहा है आपकी बातों से, तो उसका कंसिडरेशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी बताने लगे। इस इन्फॉर्मेशन का किसी और फ़ायदा नहीं होगा तब तक वो सुनेगा नहीं उसको, ठीक है। ये बात जो आप बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि बात क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। और कंक्रीटनेस का मतलब होता है कि आपको फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से बोलना चाहिए। आपको कुछ भी ऐसे ही ओड़म बोड़म कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप उसके बाद कर्टसी होती है। कर्टसी का मतलब होता है कि हमको अगले की जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो अगले की नीड्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जिसको हम कुछ बता रहे हैं तो उसके हिसाब से ही हम बताते हैं जिसको उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद कोहेरेंस होता है। कोहेरेंस का मतलब होता है सुसंगति। इसके बाद में 4S देख लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यहाँ पर सिंसियरिटी है। सिंसियरिटी मतलब समझदारी से आप अपनी बात को किसी और के सामने रखते हैं। सिंप्लिसिटी के साथ रखते हैं। सिंप्लिसिटी मतलब आसान भाषा में रखते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में रखते हैं, ठीक है। शॉर्टनेस भी यहाँ पर आता है। कम शब्दों में अच्छी बात कहनी चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बात में वजन होना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके 4S हैं जो इंपॉर्टेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अच्छे रोल निभाते हैं।
तो ये कुछ वर्ड्स थे, इन पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको सारे टाइप्स पता नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें आपको जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस है, रिलेशनशिप के बेसिस पर हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको 4 टाइप में बाँटा जाता है, 4 भागों में बाँटा जाता है। पहला है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में थोड़ा-सा ए और ई का फ़र्क है। जैसे इंट्रापर्सनल का मतलब होता है INTRA पर्सनल, ठीक है। जब इसमें एक इंडिविजुअल अपने आप से ही बात करता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें, यानी खुद से ही बात करना, जैसे कि मेडिटेशन करना और भगवान भगवान को प्रे करना है, भगवान से प्रार्थना करना, ये भी एक आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो इसमें हम खुद से ही बात करते हैं। इसके अलावा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम एक अदर पर्सन से बात करते हैं, जैसे कि सामने बात कर रहे हैं किसी और से, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो ये सारे आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं। और यहाँ पर 2 पर्सन्स आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन ग्रुप कम्युनिकेशन होता है एक दूसरा। तीसरा आपका टाइप है ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें हम 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, आप बात करते हैं, लेकिन जो ग्रुप होता है वो उसमें क्लोज़ली रिलेटेड होते हैं लोग। और जे कई बार जैसे क्लासरूम में देखते हैं, बात होती है, बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, ऑफिसेज़ में होता है, 2 से ज़्यादा लोग जब बात करते हैं तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसके अलावा एक मास कम्युनिकेशन होता है जिसमें लार्ज ऑडियंस होती है, यानी कि इसमें एक दूसरे को जानने वाले लोग नहीं होते हैं। जैसे कि आप रेडियो में सुनते हैं, न्यूज़पेपर सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वो सारी आपकी मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके बाद में हम अगला देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल के बेसिस पर हमारा कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, शब्दों को यूज़ करते हैं, वो चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, ठीक है। हम अगर बोल कर भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है, और हम अगर लिख कर कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के फर्दर 2 टाइप्स हैं, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक एक्रोनिम चलता है किस। किस का मतलब यहाँ पर है यहाँ पर किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यहाँ पर हमको जो अपना वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें उसको शॉर्ट और सिंपल रखना चाहिए, तभी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव रह सकता है, ठीक है। तो ये है, और इसमें आप कंफ्यूज मत करिए, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों ही आपके वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। इसके बाद में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। नॉन वर्बल में हम वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। एक्शन स्टैंड्स फॉर, एक्शंस का मतलब यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज से है, टोन ऑफ वॉइस से है, फेशियल एक्सप्रेशन से है। इसके अलावा जेस्चर्स होते हैं, साउंड्स होता है, क्लोथिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती है। पर्पस के बेसिस पे हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को आप जानते ही होंगे, ऑफिस और रूल्स और रेगुलेशंस यूज़ किए जाते हैं, प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ज़्यादातर ये कम्युनिकेशन आपका रिटन होता है और ओरल भी हो सकता है कई बार, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको हम सोशल नीड्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स में, फैमिली के साथ में हम जो कम्युनिकेट करते हैं चीज़ें, वो सारी आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है, ठीक है। तो ये डेली यूज़ होता है, इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब होता है कि हम ऐसे ही कुछ चीज़ों को कर रहे हैं इनफॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा बेसिस ऑन द डायरेक्शन के बेसिस पर हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए वर्टिकल ये होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ये होता है आपका कि आप एक पैरेलल में चला रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन एक एक मान लीजिए इंस्टीट्यूट में ऐसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये आपका वर्टिकल हो जाता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसके अलावा डायगोनल का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे मान लीजिए है और यहाँ वाला बंदा ऐसे किसी और से कम्युनिकेट कर रहा है इधर से, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। ये वाला बंदा ऐसे अगर कम्युनिकेट करता है तो उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और जैसे वोकैलिक्स होता है, वोकैलिक्स वॉल्यूम और पिच की लैंग्वेज को पढ़ता है। इसके अलावा काइनेटिक्स होता है, काइनेसिक्स होता है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज की जो स्टडी है उसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं। हैप्टिक्स एक टच लैंग्वेज है, हैप्टिक्स एक टच लैंग्वेज है। प्रॉक्सिमिटी आपने सुना होगा, प्रॉक्सिमिक्स होता है, स्पेस की लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। क्रोमिक्स होता है, क्रोमिक्स मतलब टाइम को हम यहाँ पर टाइम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ओकुलिक्स होता है का स्मेल लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यूजी नेट पेपर 1 में पूछे जाते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? ये डायरेक्ट होता है, टू वे होता है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। पर्पसिव होता है, पर्पस क्या होता है, आपको स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो ये पर्पस हो जाता है। पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ये टीचर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने दे और नॉलेज दे, ये होता है यहाँ पर। और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्लासरूम कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो टीचर को पता नहीं चलता कि जो आपका स्टूडेंट है उसने क्या समझा है और किस तरह से उसने आपकी जो स्टडी है, जो आपने पढ़ा है, उसको किस तरह से उसने लिया है, ठीक है।
तो इसका जो प्रोसेस है, क्लासरूम कम्युनिकेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेट करना द मैसेज को फॉर्मुलेट करना, बनाना कि ये आपको क्या पढ़ाना है आज, ठीक है। तो ये हो गया लेसन जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा है आपका मैसेज को इनकोड करना, मैसेज को आप किस तरह से कन्वे करेंगे, किस तरह से आप अपने लेसन्स को बच्चों तक पहुँचाएँगे, ये होता है मैसेज को इनकोड करना। मैसेज को ट्रांसमिट करना, यानी कि मैसेज को आप ब्लैक बोर्ड पर बोल कर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो वो होता है मैसेज को ट्रांसमिट करना। और फिर मैसेज को डिकोड करते हैं बच्चे, जब बच्चों को तक आप पहुंचा दिए होते हैं अपने मैसेज को, या अपने लेसन को, कोई लेसन को पढ़ाया और बच्चे उस लेसन को पढ़ते हैं, जिस तरह से डिकोड करते हैं और किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं, तो ये हो जाता है मैसेज का डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उस मैसेज के ऊपर अपना फीडबैक देते हैं, और फीडबैक देने के बाद में टीचर उसको इवेल्युएट करता है, उसकी जांचता है कि किस तरह से मैंने पढ़ाया था और किस तरह से बच्चों ने उस नॉलेज को लिया है, ठीक है। तो ये पूरा क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो काम करता है। पर क्रिएट करना लर्निंग एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। पार्टिसिपेटरी अप्रोच होती है यहाँ पर, कि बच्चों को हम पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप पार्टिसिपेट करिए इस पूरे ही प्रोसेस में। और अप्रोच होती है यही उसकी होती है। एम्पैथी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप बच्चों को उनके साथ में एक सद्भावना रखते हैं, कि आप उनको सिखाने के लिए ही आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे आपका जो मैसेज है, वो आपका कम्युनिकेशन है, वो बेहतर बनता है। ठीक, कुछ बैरियर्स देख लेते हैं, जिसको हम नॉइस बुलाते हैं। यहाँ पर हम कुछ बैरियर्स देख लेते हैं। तो बैरियर्स आपके 4 टाइप के हो सकते हैं: बाय सेंडर, बाय रिसीवर, बाय मीडिया, बाय बाय एनवायरनमेंट, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर आपका लैंग्वेज फॉल्टी बैरियर होता है। इसमें आपको हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम सिमेंटिक बैरियर बुलाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को आप समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, उसकी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से की वजह से, तो उसको हम एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बुलाते हैं। इसके अलावा फिजिकल बैरियर होते हैं जो जिस फिजिकली आपके देखे जा सकते हैं, जैसे कि नॉइस अगर हो रही है, हॉर्न बज रहा है कहीं पे, कहीं तो आपको आवाज़ साफ़ नहीं सुनाई दे रही है, तो ये आपका फिजिकल बैरियर हो जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है आपका, वो आता है माइंड लेवल की चीज़ें जो होती हैं, यहाँ पर आपकी फटीग हो जाती है, हेडेक हो जाता है पूरे कम्युनिकेशन के टॉपिक में। और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और जिससे आपको फ़ायदा मिला होगा। तो सही, थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।